और चलिए बात करेंगे कल के सबसे बड़े सफल नक्सल ऑपरेशन की। सफल नक्सल ऑपरेशन के बाद जवानों की वापसी हो रही है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जवानों ने 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। रात भर जंगल में जवानों की टीम रुकी रही। कल मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए थे कांकेर में, और कांकेर और बीजापुर में कुल मिलाकर 30 नक्सली ढेर किए गए थे। लेकिन अब देखिए कांकेर से ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जवान जो है वो ऑपरेशन के बाद वहीं पर रुक गए थे, चूंकि ये खबर सामने आ रही थी कि और भी नक्सली इस वक्त वहां पर मौजूद है। नक्सलियों की मौजूदगी की खबर के चलते वहां पर जो जवान है वो रुके हुए थे। लेकिन अब जवानों की वापसी हो रही है, यानी कि ऑपरेशन पूरा हो चुका है। कांकेर में जो कल मुठभेड़ हुई है जवानों और नक्सलियों के बीच, वो पूरी हो चुकी है। 4 नक्सली इसमें ढेर हुए हैं। सुरक्षा बल के जो जवान हैं उनको बड़ी सफलता हासिल हुई है। और अब ये तस्वीरें सामने आई है कांकेर से। देखिए रात भर ये टीम जो है वो जंगल में रुकी रही, जवानों की टीम जो अब वापस लौट रही है। मारे गए नक्सलियों के शव लेकर जवान लौट रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। IBC 24 पर सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांकेर से जवानों की वापसी की ये तस्वीरें हैं। सफल नक्सल ऑपरेशन के बाद जवानों की वापसी हो रही है। इन जवानों ने 4 नक्सलियों को ढेर किया है, और इन 4 नक्सलियों के शव लेकर ये जो जवान है वो कांकेर से वापस लौट रहे हैं। तो देखिए ये बेहद ही सुखद तस्वीरें हैं। कल बड़ा नक्सल ऑपरेशन हुआ है छत्तीसगढ़ में। कांकेर और बीजापुर में ये ऑपरेशन हुआ है, और कांकेर में जवानों की टीम रुक गई थी। लेकिन अब देखिए जवानों की वापसी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जवानों की वापसी की एक्सक्लूसिव तस्वीर ये आप देख रहे हैं, जो कि कांकेर से लौट रहे हैं। 4 नक्सली कांकेर में ढेर कर दिए गए थे, और रात भर जंगल में ये टीम रुकी थी, और अब जवानों की वापसी यहां से हो रही है। सुखद तस्वीर है, चूंकि देखिए सुरक्षा बलों के जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से लगातार नक्सल ऑपरेशन में जवानों को सुरक्षा मिल रही है, उससे ये जाहिर होता है कि 2026 तक जो टारगेट बनाया गया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो टारगेट बनाया है कि 2026 तक देश जो है, छत्तीसगढ़ जो है वो नक्सल मुक्त होगा, उसकी ये सुखद तस्वीर। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित चौबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अमित, कांकेर से ये तस्वीर सामने आ रही है। सफल नक्सल ऑपरेशन के बाद जवानों की अब वापसी भी हो रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कल का जो दिन था वो छत्तीसगढ़ के लिए कामयाबी का दिन था। बीजापुर की बात की जाए, चाहे कांकेर की बात की जाए, जो 30 नक्सली मार गिराए गए हैं, बड़ी सफलता है। और ये जवानों का हौसला को बुलंद करती है। आप देख सकते हैं जो जवान देर रात तक जंगल में डटे हुए थे, लगातार इनकाउंटर में शामिल थे, अब वो वापस घर लौट रहे हैं। कुछ ही देर में ये छोटे बेड़िया थाना पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो है मृत नक्सलियों के शव को कांकेर मेडिकल कॉलेज लाया जाएगा, जहां PM कट के बाद उनकी शिनाख्ती की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल जो है अभी जवान जो है छोटे बेड़िया थाना पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद जो है, क्योंकि कल से लगातार इनकाउंटर में थे, रात भर जंगल में मौजूद रहे, बड़े संख्या में नक्सलियों की सूचना इनको मिली थी। BSF और DRG के जवान थे जो वहां पर मौजूद थे। अब जो है ये देर रात रुकने के बाद, इस प्रकार से हमने बताया था कि कुछ ही देर में छोटे बेटिया पहुंचने वाले थे, तो आप देख सकते हैं छोटे बेटिया थाने की ओर पहुंचने वाले हैं। जी अमित, ये जो जवान लौट रहे हैं, नक्सलियों के 4 शव साथ लेकर लौट रहे हैं, क्या इन नक्सलियों में कोई बड़ा नाम भी शामिल है, कोई बड़े कैडर का नाम? देखिए जिस प्रकार से वेपन्स बरामद किए गए हैं, SLR जो ऑटोमेटिक वेपन है और साथ में सेमी ऑटोमेटिक वेपन है, तो निश्चित तौर पे ये उम्मीद जताई जा रही है कि कोई बड़ा कैडेट का नक्सली हो सकता है। इस प्रकार से कांकेर पुलिस को सूचना थी कि विजय रेड्डी और जो टीम है वहां जंगल में मौजूद है, लगभग 34 की संख्या में नक्सली वहां पर मौजूद थे। और उसी सूचना के आधार पर BSF और DRG की टीम अबुझमाड़ के जंगल की ओर रवाना हुई थी, और अबुझमाड़ और कांकेर की बॉर्डर के बीच ये मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 4 नक्सली को मार गिराया गया था। जिस प्रकार से वेपन्स बरामद किए गए हैं, तो पहली उम्मीद यही जताई जा रही है कि कोई बड़े कैडेट के नक्सली हो सकते हैं। हालांकि जब उनको कांकेर लाया जाएगा, उनकी शिनाख्ती की कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद ही सही चीजें सामने आ पाएंगी कि इनके ऊपर कितने का इनाम था और ये किस कैडेट के नक्सली हैं। जी अमित, कितने जवान इस ऑपरेशन में शामिल थे जिनकी अब वापसी हो रही है? देखिए जिस प्रकार से सूचना मिली थी, चारों तरफ से घेराबंदी करनी थी,
कि माड़ एरिया है, नक्सलियों का पहले घर माना जाता रहा है और लगातार आप देख रहे हैं कि सुरक्षा बल के जवान है वो माड़ पर घुसते हैं और कार्रवाई करते हैं। तो बीएसएफ और जिला पुलिस की एक बड़ी पार्टी जो है इस मुहिम के लिए रवाना की गई थी और साथ एक बैकअप पार्टी भी तैयार की रखी जाती है, क्योंकि नक्सली जब जवान वापस लौटते हैं तो प्रहार करने की कोशिश करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो बैकअप पार्टी भी पहले से रेडी करके की जाती है, क्योंकि पुलिस लगातार स्ट्रेटेजी कर रही है कि हम नक्सलियों को पूरा नुकसान पहुंचाए पर हमारी कोई जवान हताहत ना हो, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए उनके भरपूर प्रयास रहते हैं। इसलिए एक बड़ी संख्या में जवानों की टुकड़ी भेजी जाती है। तो निश्चित तौर पे ये कहना तो संभव नहीं कि कितने जवान गए थे, लेकिन इनकी संख्या से अंदाजा ये लगा सकता है कि मतलब लगभग सैकड़ों की संख्या में जो जवान जो थे वो जंगल की ओर रवाना किए गए थे। जी बिल्कुल अमित, कांकेर के कौन से इलाके में रात भर जवानों की टीम रुकी थी, कौन से इलाके में मुठभेड़ हुई थी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, चूंकि माड़ का जो एरिया है नारायणपुर का बॉर्डर और कांकेर के बॉर्डर की ये घटना है और ये काफी जो एरिया है वो पहले नक्सलियों का घर माना जाता था। इस नदी के पार नक्सलियों की एक मजबूत इलाका माना जाता था, जिस किले को आज जवानों ने ढहा चुका है और अभी लगातार जो इनकाउंटर इस क्षेत्र में हो रहे हैं ऐसे साफ जाहिर हो रहा है कि जो बड़े कैडेट के नक्सली हैं कुछ दिनों पहले उन्होंने आत्मसमर्पण भी किया था। तो पुलिस की एक जो मुहिम है कि नक्सली या तो आत्मसमर्पण करे या तो उनको नेस्तनाबूद किया जाएगा, तो वो जो मुहिम है वो लगातार जारी है। और जो एरिया है जहाँ पर इनका घर माना जाता था, नक्सली हमेशा मौके का फायदा उठा के या तो अबूझमाड़ की ओर निकल जाते थे या महाराष्ट्र की ओर निकल जाते थे, लेकिन इस बार जो है पुलिस की स्ट्रेटेजी अलसर से अपना रही है कि इनको चारों तरफ से घेरा जाए और इनको कहीं भागने का मौका ना मिल पाए। इसी तारीफ में जब पुलिस को ये सूचना थी कि नक्सली यहाँ पर मौजूद है, कहीं इस प्रकार कांकेर एसपी ने बताया कि कई नक्सली घायल भी हुए हैं, तो उन्होंने रात भर वहां पर रुकने की ठाई और ये भी प्रयास किया गया, सर्चिंग की गई कि ताकि अगर कोई घायल नक्सली हो या मृत बॉडी रिकवर की जाए। हालांकि 4 नक्सलियों के अलावा और कोई बॉडी रिकवर नहीं की गई है, लेकिन फिर भी जवान वहां पर रात भर मुस्तैदी से डटे रहे और अब जो है सवेरे उनकी वापसी हो रही है। जी बिल्कुल अमित, पहले ये खबर सामने आ रही थी कि उस इलाके में अब भी नक्सलियों की मौजूदगी है, जिसके चलते वहां पर रात भर जो टीम है वो रुकी थी, लेकिन अब जवानों की वापसी हो रही है। सफल नक्सल ऑपरेशन के बाद जवानों की ये वापसी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के। और आपको बता दें कि बीजापुर और कांकेर में 30 नक्सली ढेर हुए हैं। कल बड़ा नक्सल ऑपरेशन हुआ है जिसमें सुरक्षा बलों के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। मारे गए सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 26 नक्सलियों के शव बीजापुर लाए गए हैं और मारे गए नक्सलियों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। नक्सलियों में 14 महिला नक्सली, 14 पुरुष नक्सली शामिल है। बीजापुर में डीआरजी का एक जवान शहीद हुआ था। कल ऑपरेशन में शहीद जवान को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। अमित शाह ने सुरक्षा बलों की पीठ भी थपथपाई, उन्हें इस सफल ऑपरेशन के लिए बधाई दी। और जिस तरीके से लगातार आप देखेंगे कि 2025 की शुरुआत में ही छत्तीसगढ़ में जो नक्सल ऑपरेशन चलाए गए हैं, नक्सल ऑपरेशन जो हुए हैं सुरक्षा बलों और जवानों के बीच वो जो मुठभेड़ हुई है उसमें लगातार सफलता मिल रही है, जिसके चलते जो एक दावा किया गया था, एक टारगेट भी बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2026 तक जो देश है, छत्तीसगढ़ है, वो नक्सल मुक्त होगा और उसकी तस्वीर देखिए अब झलक भी रही है। लगातार छत्तीसगढ़ में जो नक्सल ऑपरेशन हो रहे हैं उसमें सुरक्षा बलों के जवानों को सफलता मिल रही है। और कल एक और बड़ा नक्सल ऑपरेशन हुआ जिसमें छत्तीसगढ़ के सुरक्षा बलों के जवानों को बड़ी सफलता हासिल हुई। और कांकेर से ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि जो कांकेर में मुठभेड़ हुई थी कल, जवान रात में वहां पर रुक गए थे, लेकिन अब इनकी वापसी हो रही है। और एक बड़ी बात यह भी है कि जो मारे गए नक्सली हैं उनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। इसमें 14 महिला नक्सली शामिल हैं। और कुल मिलाकर बीजापुर और कांकेर में 30 नक्सली कल ढेर हुए हैं। ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के जवानों को मिली। तो वहीं मारे गए सभी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 26 नक्सलियों के जो शव हैं वो बीजापुर लाए गए हैं और जल्द ही नक्सलियों की पहचान भी हो जाएगी।